फंसा के बताओ यार। पकड़ पकड़। मानो तुम्हें और गंगा नदी का हम लोग भ्रमण करेंगे। स्पेशल और खास मेहमान की एंट्री होने वाली है। बहता पानी जो स्वर्ग ने क्या गजब और आ गया मतलब हरियाणा आता है टेक्निक। ब्लॉक की सबसे खास मेहमान ये है गोरकी, है ना। पहुंच गए हैं गंगा नदी के इस तरफ दियारा क्षेत्र में, मंडी में। जो स्वर्ग ने दी इस तरीके से हृदय के शान सब ख्वाब हो, गंगा की लहरों का आवाज हो, ऋषिकेश में अपना वास हो और माँ गंगा का आशीर्वाद हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका प्यारा दोस्त प्यारा भाई स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सुबोध लाइफ फॉर यू में। आज हम लोग बेसिकली ना सुबह सुबह गंगा नदी जो कि गंगा नदी के किनारे आए हैं और गंगा नदी का हम लोग भ्रमण करेंगे। ये कोई उस तरीके का टिपिकल ब्लॉग नहीं है कि हम इस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जस्ट ओनली फॉर फन। गंगा नदी में मछलियां कैसे मारी जाती है, गंगा नदी के उस तरफ पे कुछ फसल होती है जिसको दियारा बोलते हैं, सारी चीजों को हम लोग दिखाएंगे और सारी चीजों को बताएंगे। और हाँ दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, क्योंकि आज बहुत एक स्पेशल और खास मेहमान की एंट्री होने वाली है इस ब्लॉग में। तो काइंडली आप हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करिए इस गंगा नदी के भ्रमण को। हर हर गंगे। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। अभी हम लोग कचहरी घाट के ऊपर हैं और कचहरी घाट में एक बेसिकली ये गंगा के टॉपिक के बारे में हम उस तरीका से नहीं बता रहे हैं, इसके रिसर्च के बारे में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर ये लोग कुछ मछुआरे लोग मछली मारते हैं और कैसे मछली मारते हैं और इनकी कितनी मछलियां बाहर आती है तो जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण साहनी। लक्ष्मण साहनी। हाँ। आप ये काम कितने दिनों से कर रहे हैं? वहाँ पे दादा के उम्र से कर रहा। बापे दादा की उम्र से कर रहे हैं। ये आपका काम है कि मछली मारना? सुबह कितने बजे आते हैं मछली मारने? 4 बजे भोर में। 4 बजे भोर में आते हैं। क्या मछलियाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती है या छोटी मछलियाँ मिलती है? छोटी मछली मिलती है, बड़ी भी मिल जाती है। बड़ी भी मिल जाती है। तो क्या अभी आप मछली मारने वाले हैं? हाँ। गंगा नदी में, और ये इंतजार कर रहे हैं शायद कि मछली किधर है ना, इसलिए अब ये जाल फेंकने वाले हैं। क्या गजब का टेक्निक है बॉस, क्या गजब का टेक्निक है। शायद इसे हम लोग घुमा कर नहीं फेंक सकते हैं, इसे ऐसे नहीं कि नॉर्मल हम लोग फेंक दिए। और ये कितनी देर तक छोड़ कर रखते हैं इसे बाबा? तुरंत खींच लेते हैं। तुरंत खींच देते हैं। मछली आती है? हाँ, आती है। तो बेसिकली ये बहुत देर तक रखते नहीं है और ये फेंकते हैं और मछलियां निकलती है, फिर फेंकते हैं, फिर मछलियां निकलती है। जीते हैं कि कितनी मछलियां इसमें से निकलती है। और ये ऐसा नहीं है भाई साहब, ये मछलियां ना, इसे जाल अचानक से आप खींच नहीं सकते हैं, इनकी जाल भी अलग है। हम लोग जो गांव के तालाब में करते हैं तो बीच में मच्छरदानी या किसी तरीके का उस तरीके का जाल हुआ या कोई टोकरी लेकर कूद गए, लेकिन ये आस्ते आस्ते निकालते हैं और देखते हैं कि मछलियां निकल रही है कि नहीं। ऑलमोस्ट ये आ गए हैं, लेकिन शायद ये थोड़ी सी धूप हो गई है तो उस तरीके की मछलियां नहीं निकली है। बट टेक्निक इन लोग का ना जबरदस्त है। एक्चुअली ना मछली मारने का ना इन लोग का अपना अलग तरीका है और ये एक्चुअली हम और आपसे नहीं हो सकता है। जो इसे नहीं किए हैं उससे तो बिल्कुल नहीं होगा। जो झींगा मछली है ना? हाँ, झींगा मछली है। अरे भाई काबिले तारीफ है झींगा मछली। एक्चुअली ये मार्केट में कैसे अभी बिकता होगा? ये 600 रुपए किलो। 600-700 रुपये केजी है। अगर 1 केजी निकल जाए तो शायद इनका सारा दिन का जो मेहनत है ना सफल हो जाएगा। मतलब ये सारा दिन का आपका इनकम हो गया है ना, मोटा मोटी 500-600 रुपये का इनकम हो गया। चलिए, ये एक्चुअली किसी पर डिपेंडेंट है नहीं, खुद ही मेहनत करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करते हैं दोस्तों। कि सुबह 4 बजे आकर यहाँ जाल फेंक देना है। दोस्तों अभी हम लोग गंगा के बीचों बीच में हैं और ये नाविक भाई साहब है जिनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट माना और ये मुझे गंगा नदी के भ्रमण पर इन्होंने मुझे घुमाने के लिए अपनी सहमति दे दी, है ना। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? दिनेशी। हैं? दिनेशी। दिनेशी। कहाँ के रहने वाले हैं? फार्म में। फार्म में रहने वाले हैं? फार्म कृषि फार्म। कृषि फार्म में। अच्छा, तो ये नाव आप कितने सालों से चला रहे हैं? ये कम से कम 10-15 साल से। 10-15 साल से चला रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी कैसी मछलियाँ मिलती है? सब किस्म की मछली मिलता है, रेहू, कतला, बुआरी, टेंगड़ा, सब मछली। क्या आपको यहाँ पर इस नदी में, गंगा नदी में, कभी डॉल्फिन मिला है? मिला था मगर अब नहीं है। मतलब मिला था, लेकिन अभी एक्चुअली दोस्तों क्या है ना कि प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। हम लोग गंगा नदी को स्वच्छ करने का जो एक गवर्नमेंट का ही प्लान नहीं होना चाहिए, हम लोग का भी अपना एक मतलब ये होना चाहिए। क्या बोल रहे भाई उसको?
हम लोग का भी ये मतलब ये प्रयास होना चाहिए कि डॉल्फिन या इसके अंदर जो भी जानवर हैं, जो भी मतलब ये है मछलियां हैं, उसको बचाएं। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो गंगा नदी को साफ रखना होगा। कोशिश करते हैं चलाने का, चल पाता है क्या, करना क्या होता है भाई साहब। इसको बेसिकली इसको चप्पू कहते हैं भाई साहब, देख लो इसको, है ना, ये एक चप्पू है ना, और इसको है ना ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं ना भैया, हैं? इसको करना कैसे है, ऐसे ऐसे करके बाहर निकालना है। अरे भाई ये तो काफी मजा आ रहा है। ये एक्चुअली हम लोग घूम रहे हैं किसी और तरफ, क्या किसी और धारा की तरफ घूम रहे हैं भाई साहब, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। शायद ये मुश्किल है, जब तक हम लोग अभ्यास में नहीं आएंगे तब तक इस नाव को चला पाना बहुत मुश्किल है। जिसका काम है उसी को भाता है भाई साहब। तो मैं इनको इनका चप्पू देता हूँ और ये हमें किनारे तक ले जाएंगे और हम लोग दियारा का भ्रमण करते हैं, है ना। ब्लॉक की सबसे खास मेहमान ये है गोरकी, है ना। इसका नाम भी बेसिकली गोरकी इसलिए रखा गया है, इसको बहुत प्यार से लोग जब आई थी तो बहुत गोरी थी। तो ये हमारे मेहमान है, हाय करो हमारे दर्शकों को, हाय। कैसा लगा दोस्तों हमारा नया मेहमान, काइंडली कमेंट सेक्शन में करके बताएं, है ना। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गंगा नदी के इस तरफ दियारा क्षेत्र में, जहां बहुत तरीका की सब्जियां होती है। अभी भाई साहब कुछ लोग सब्जियां लेकर आ रहे हैं जिसे मार्केट में सेल करेंगे। ये है कद्दू, है ना, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग जल्दीबाजी में है भैया, एक मिनट रुक सकते हैं क्या। ये आप कितने बजे से तोड़ते हैं ये कद्दू? 5 बजे से। 5 बजे से तोड़ते हैं। ये कहाँ जाकर बेचते हैं? दानापुर मंडी में। कैसे कद्दू है? अभी तक 15-16 चढ़ा है। 15-16 रुपये को। हाँ। और यहाँ पर मैं आपके पास आया हूँ तो अभी मुझे कितना में करके दोगे? इतना में देंगे, हाँ। वही 10 रुपया कम। अरे भाई का दिल बहुत बड़ा है भाई, ये कह रहे हैं कि 10 रुपये हम दे देंगे। उधर देखिए परवल, यानी आपकी मतलब मैक्सिमम सब्जी की जो सप्लाई होती है इसी दियारा क्षेत्र से होती है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, आइए ना, देखिए ये नेनुआ है ना। जानते सभी लोग हैं भाई कि ये नेनुआ ही है, बट ये दियारा क्षेत्र में शायद पहली बार देखे होंगे। बहुत लोग देखे हैं बट कुछ दर्शक जो नहीं देख पाए हैं वो काइंडली देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सब्जियों की खेती होती है ना। और ये सुबह सुबह से लग जाते हैं। बाबा से जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ क्या सब्जी डेली तोड़ते हैं? हाँ डेली, कहियो बैगन, कहियो टमाटर, कहियो नेनुआ, कहियो परवल। कभी परवल। अभी क्या तोड़े हैं? अभी नेनुआ। ये नेनुआ है? हाँ नेनुआ है, ये करेला है, करेला और टमाटर अभी उधर तुरे हुए हैं। तब सब टमाटर तोड़े हुए हैं। टमाटर है, बैगन है। एक्चुअली ये दियारा क्षेत्र में कौन कौन सी सब्जियां होती है? यहाँ सब होता है, नेनुआ होता है, करेला होता है, परवल होता है, बैगन होता है, टमाटर होता है। टमाटर होता है। हाँ। आप एक चैनल पर, मेरा चैनल है यूट्यूब पर सुबोध लाइफ फॉर यू, है ना, तो दर्शक सारे लोग देखेंगे। आप एक वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा बेगम राय। बेगम राय? हाँ। अरे बेगम राय तो वो तो कुछ दूसरे टाइप का नाम होता है, और तो औरत टाइप की नाम हो जाती है। होता है बेगम राय शुरू से ही नाम है बेगम राय। अरे यार ये तो हंसी मजाक थी। ये लोग सुबह से लग जाते हैं। कितने बजे सुबह से आते हैं? सुबह तक 4 बजे से। 4 बजे सुबह से वो गंगा नदी से नाव से पार होकर यहाँ पर आते हैं। उधर से आते हैं। अच्छा, पीपा पुल से? पीपा पुल से होते हुए उतना दूर पैदल मोटा मोटी 1 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता होगा, है ना। और फिर यहाँ से फिर पीपा पुल के पास ले जाते हैं। साइकिल पर लाते हैं और लेके जाते हैं, और फिर वहाँ दानापुर की मंडी में आप बेच देते हैं। गंगा माहूं ना मानू तो बहता। परवल तो सभी लोग खाते हैं, शायद बहुत कम लोग हैं जो परवल का देखते हैं लत्तर। एक्चुअली इसका पेड़ नहीं होता है, लत्तर होता है। तो ये है परवल, है ना, और ये इसकी लत्तरियां जो है ना चारों तरफ फैली हुई है। ये बेसिकली बालू वाले मिट्टी में ये सब कुछ ज्यादा ही ग्रो होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा टमाटर। टमाटर तो शायद टमाटर के पेड़ तो काफी कॉमन है, ये तो इसे तो सारे लोग देखते हैं। और भाई साहब ये देखो भाई टमाटर, है ना, और ये शुद्ध टमाटर है ना, और सारे पके हुए हैं भाई कुछ टमाटर। ये सारे टमाटर जो है ना, ये 2 टमाटर हमने तोड़ा, है ना,
और ये देखिए क्वालिटी देखिए इस टमाटर की। टमाटर का पेस्ट जनरली बहुत ही कॉमन ये है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र में इतने खेती होती है ये शायद बहुत कम लोग देखते हैं। शुद्ध बैगन दोस्तों, और ये शुद्ध मिर्ची है ना। ये सारे लोग भाई साहब 4 बजे भोर में आकर तोड़ना शुरू करते हैं और मोटा मोटी 8 से 9 बजे तक ये मार्केट में पहुंच जाता है। भाई ये लोग का डेडिकेशन देखो यार, और चेहरे पर हंसी तो देखो। क्या नाम हुआ आपका? रमेश महतो। रमेश, आपका क्या नाम हुआ बता सकती हैं? शर्मा रही है, लाज लगता है ना। लजाने वाली वैसी कोई बात नहीं है ना। लालती जी है, मतलब यहाँ पर पुरुष ही नहीं महिला भी मतलब सुबह सुबह आती है और अपना मतलब साथ में मिलकर ये काम करते हैं और सब्जियों को बेचते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर है क्या नहीं है ना। हम लोग एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जहां पर घर का एसी धरा का धरा रह जाएगा। ये एक्चुअली मचान है, इसको मचान बोलते हैं। यहीं पर लोग नीचे बैठते हैं, धूप होती है तो। और यहाँ ये लोग रखे हुए भी हैं, प्याज रखे हुए हैं, सतुआ रखते हैं, अपना खाना खाते हैं। और ये मचान देखिए, मचान के नीचे जो सुकून है ना भाई साहब, शायद बचपन में आप लोग भी जो शायद गांव से जुड़े होंगे वो मचान जरूर देखे होंगे। ये कुटिया सी है, लेकिन इससे बड़ा आनंद और इससे ठंडी जगह कहीं हो नहीं सकती है, जबकि चारों तरफ बालू वाला एरिया है बॉस। यहाँ काफी फसल होती है, हर एक तरीका की सब्जियां उपजाई जाती है ना। बाजरे की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, यहाँ पर गेहूं की खेती होती है बड़े पैमाने पर। तो दियारा क्षेत्र हम लोग को पर डे की जो खाने का आहार होता है वो हमारा पूरा करता है ना। बट ये थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि गंगा नदी का जब लेवल बढ़ता है तो ये सारी फसलें कभी कभी नष्ट हो जाती है। सो तो प्रकृति है, उसके ऊपर किसी का जोर है नहीं। बट भी है, आज हम लोग जो आए हैं काफी मजा आ गया दोस्तों। चारों तरफ ही हट्स बने हुए हैं है ना, झोपड़ियां बनी हुई है। चलो इसको पहले हम 3 थे, लेकिन सबसे लकी चार्म मेरा ये मेरी प्यारी गोरकी है साथ में मेरे ब्लॉग के साथ। इसे तो देखिए तो भाई साहब कितना एंजॉय ये कर रही है। बेचारी थोड़ी सी थक गई है, काफी दौड़ी है, बट मछली का सुगंध इसे मिल रहा है ना, तो ये इधर उधर अपना मतलब है ना। ये देखिए ये ऐसे करने का मतलब ये ना काफी थक गई है ना, इसे प्यास लगी है। कितने दिन से अपना चला रहा है? झाले की 10 साल से। 10 साल से। इस 10 सालों में कुछ अलग चीज देखे कि नहीं? इसमें अलग चीज है, क्या है, मछली देखते हैं। मछली मतलब कभी कोई बड़ा मछली आ गया या कभी कुछ और आ गया, मतलब घड़ियारो आता है। घड़ियाल आता है इसमें? हाँ, आपने घड़ियाल अपने आंखों पूरा से देखा पानी है? आता है ना, तो हम लोग मार रहे हैं जाल में। घड़ियाल को मारे हैं? हाँ। एक मन के घड़ियार था। चाहे कुछ और अलग चीज? अलग चीज कुछ नहीं आता है, नाव आता है बस। अच्छा, कभी इसमें बड़ा ना उतरता है कि नहीं? 12 तो बहुत 15 फीट के नाव चलता है, लाल का बालू लाता है। अच्छा, बालू भी लाता है इधर। ठीक है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यहाँ पर जो है गंगा नदी में डुबकी लगाने से आपके मैक्सिमम पाप धुल जाते हैं। एक बार सब कोई मिलकर बोले हर हर गंगे। ये है लंगर का काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ होता है कि कहीं भी आपकी नाव किनारे पर लगी है उसे इस तरीके से फेंक देना है। बट ये हमसे प्रॉपर वे में फेंका नहीं पाया। एक बार हम नाविक भाई साहब को बोलते हैं कि ये लंगर को कैसे फंसाते हैं, भैया एक बार फंसा के बताओ यार। पकड़ गया, ये गए। ये काफी वायरल हो गया। बचाना था ना, संभाल नहीं पाया नाव के वेव को। और ये है ना, ये एक्चुअली ऐसे फंसता है ना, और ये नाव आपकी स्टेबल हो गई। लापरवाही होगी और हमारी तरह की एक दुर्घटना घटेगी। तो भाई पानी वानी और नाव के साथ ज्यादा खेल नहीं मचाना है, ज्यादा मस्ती नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी आप मेरी तरह गिर सकते हैं। चैनल के सब्सक्राइब करें, प्यार दीजिए, लाइक करिए भाई लोग।
दोस्तों हमारे नाविक भाई साहब जो है ना, एक्चुअली उन्हें जाना है तो वो मुझे ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे हैं, तो जितना देर रहे काफ़ी मज़ा आया, तो काफ़ी मेहनत लग रही है दोस्तों। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टच करें, ऑल पर सेट करें ताकि नया वीडियो जो भी हम डालें वो आपको मिलता रहे। हमारी नई मेहमान जो मैंने आज इसका अपने ब्लॉग में लाया है, ये भी आपसे विदा लेती है। हाय करो सभी को, काइंडली सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ये काफ़ी प्यारी है दोस्तों। बेसिकली इसके बारे में जो बताना कि ये एक्चुअली कैसी है ना, और जो इसके लिए एक लाइक बनता है यार। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना माँ